जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान टीवी में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व होता है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागिन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का भी एक खास महत्व है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के पश्चात सभी सुहागिन महिलाओं का सिंदूर लगाना अनिवार्य होता है। हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे रूढ़िवादिता मानने लगते हैं और आजकल कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के भी देखा जाता है। इसका मेन कारण तो यह है कि आजकल की लड़कियों को सिंदूर के महत्व के बारे में पता ही नहीं है, जिसके कारण वह अनजाने में सिंदूर को सिर्फ एक लाल रंग समझ लेती हैं। परंतु दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है, अपितु इसके विषय में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वाकई में बहुत शुभ है। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि पीरियड्स में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, सिंदूर गिरने से आपको क्या संकेत मिलते हैं, और एक ऐसी गलती जो महिला हमेशा मांग में सिंदूर लगाते समय करती है। परंतु इस गलती को आप नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह आपके परिवार पर कष्ट ला सकता है, खासकर आपके पति की मृत्यु का कारण बन सकता है और आपके पति से बिछड़ा यानी दूरी का कारण बन सकता है। दोस्तों, 16 श्रृंगार एक ऐसी रस्म है जिसके तहत महिलाएं सिर से लेकर पैर तक कुछ ना कुछ सुहाग की निशानियों को पहनती हैं। इसमें माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ी, कंगन और पैरों में पायल जैसी चीजें शामिल होती हैं, जिसको शादी के बाद हर महिला को नियमित रूप से धारण करना होता है। 16 श्रृंगार का सीधा संबंध शास्त्रों से है, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं को घर में पूर्ण साज सज्जा के साथ रहना चाहिए। ऐसा इसीलिए ताकि घर में मान प्रतिष्ठा बनी रहे। अगर आपके पति की शादी के बाद भी किसी और से रिश्ता है, तो आप अपनी सिंदूर की डिब्बी में एक गोमती चक्र रख लें। इस सिंदूर को नहाने के बाद रोजाना अपनी मांग में भरें। ऐसा करने से आपके पति का ध्यान दोबारा आपके प्रति आकर्षित होगा। दोस्तों, जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती हैं, ऐसी महिला के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वो कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिला को करना चाहिए। नंबर 1। दोस्तों, महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे का दिया सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है, तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, और साथ में ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता न मिलना और घर में क्लेश का वातावरण बने रहना अनिवार्य होता है। नंबर 2। दोस्तों, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिला को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 3। सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाना चाहिए, जो कि शादीशुदा महिला के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 4। इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा लें और पूजा पाठ कर लें, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें।
इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, नंबर 5, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपको पीरियड जा रहे हैं तो आप सिंदूर न लगाएं, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी भी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। नंबर 6, सिंदूर का गिरना बहुत ही अशुभ माना गया है, इसीलिए इसे हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगी तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और यह गिर सकता है। दोस्तों, नंबर 7, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्तों को तो नजर लगती ही है, पर साथ में पति का प्यार बढ़ सकता है। नंबर 8, दोस्तों, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो लगाने अच्छे नहीं होते हैं। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर कई बार गिर जाता है, तो माथे और नाक पर सिंदूर गिरना शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 9, दोस्तों, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाए तो उसे इकट्ठा करके नाली या सिंक में ना फेंके। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। वहीं अगर आप गिरे हुए सिंदूर को नाली या सिंक में फेंक देते हो तो इससे सिंदूर का अपमान होता है। नंबर 10, दोस्तों, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में टच करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर ना ही फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। नंबर 11, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छुपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिस ऊंचाई को वह छूना चाहते हैं वहां तक वे पहुंच ही नहीं पाते तथा हमेशा असफल रहते हैं। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में वह छुप कर रह जाते हैं। इसीलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे, आपके पति का भाग्य उतना ही ज्यादा प्रबल और अच्छा हो जाएगा। नंबर 12, दोस्तों, शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि महिला को सदैव नाक की सीध पर ही माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। कभी कभी महिला जब टेढ़ी मांग निकालती है तो उसी जगह पर वह सिंदूर लगा देती है। शास्त्रों में ऐसा करना बेहद अशुभ माना गया है। नंबर 13, दोस्तों, नवविवाहित कन्या इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो विवाह के समय उन्हें सिंदूर मांग में लगाने को दिया जाता है, वह जो सिंदूर होता है उसे संभाल कर रखें। और जब कोई विशेष कार्य या विशेष पूजा आपके घर में हो तो उस समय पर थोड़ा थोड़ा सिंदूर आप लगाएं। इससे विवाह के समय जो आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है वह हमेशा आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाता है। दोस्तों, नंबर 14, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और वहां जो भी महिलाएं मेकअप करने वाले होते हैं वह खुद ही सिंदूर महिला की मांग में लगा देते हैं, परंतु यह अशुभ माना जाता है। दोस्तों, कुंवारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाना दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मनचाहे पसंद के वर के साथ होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको सबसे जल्दी प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।